जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं और आज वही मंदिर सुरक्षित हुई है। यही तो हमें दुख का है कि ट्रस्ट कहाँ गई। जी जो हमारी ट्रस्टें बनी है मंदिर की, वो ट्रस्टें क्यों नहीं बोल रही इस मुद्दे पे कि हमारे मंदिरों को सुरक्षित कीजिए, कैमरों के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि कोई तो पकड़ा जाए। ये कौन कर रहे हैं, ये शरारत है या मिलिटेंसी करवा रहे हैं या हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, यही नहीं पता लग रहा। अभी 4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। उनके घर में घुसे, खाना पीना, उनको मारा पीटा, कई तरह के हमले हुए उन पर। हमारे जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान की बुद्धिजीव कोई भी नहीं बोला। और जाकिर मोहम्मद को, मिलिटेंट को फांसी देने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई। आज वो बुद्धिजीव कहाँ है, वो पत्रकार कहाँ है, ये वो कि आज हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते। हमें दुख हो रहा है कि हमारे हिंदुओं की कोई भी सुनने के लायक नहीं है। सरकार भी निकम्मी बैठी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी निकम्मे बैठा है। मंदिरों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और हिंदू क्यों कब तक चुप बैठेगा। हिंदू को कहते हैं शांत शांत और दूसरे मजहब को आप पुश करते हो। अभी किसी का गला काट देते हो, वो कहते हैं कि मेंटली था। ये क्या बात हुई कि हिंदुओं पे हमला हो, वो कलपट नहीं है। हिंदू कब तक चुप रहे। हिंदू अपने मंदिर पे कितना हमला सहे। अब हिंदू तो क्या लगता है कि हिंदू सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित ही नहीं लग रहा है। जब हमारे देवी देवता नहीं सुरक्षित रह रहे, हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो क्या भाजपा सही काम कर रही है? भाजपा क्या कर रही है, अब हिंदुओं के हितों के लिए जब भाजपा बनी थी, आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो भाजपा क्या कर रही है। तो क्या लगता है कि वोट बैंक की नीति चल रही है? ये तो वो सामने लग रहा है कि वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर में सिर्फ वोटों के पीछे वोट, क्योंकि ज्यादा दूसरी कमेटी है हिंदू काम है, तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की भाजपा क्यों चुप बैठी है? वोट बैंक के लिए कि कल को कश्मीर से सीट ना कम हो जाए। सामने सारी गेम सीटों के कारण नहीं बैठो कि भाई हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज भी होना चाहिए। इस्लामिक कंट्री कितनी हैं? बहुत सारी है। तो हिंदुस्तान कितना है? एक हिंदुस्तान है और हिंदुओं का है। तो हम राष्ट्रीय हिंदू बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे। जो हमारे मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, उन कम से कम 3-4 मंदिरों पे हमले हो चुके हैं। सिद्धड़ा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ में अभी तक एक भी उसमें पकड़ा नहीं गया। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सरकार की और डिपार्टमेंट की नाकामी चल रही है। पकड़ने को तो चाहे तो ये पताल से भी पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन जनता के सामने क्यों नहीं लाते? यही तो हमें दुख की लग रहा है कि हिंदुओं के लिए कि कोई भी आके हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के चले जाता है, ना पकड़ा जा रहा है, ना हमें दिखाया जा रहा है कि कौन तोड़ रहा है, कौन से मजहब का है, हमारे मजहब का है या दूसरे मजहब का है। ये तो बताएं कि हमारे देश में ये चाहते क्या है, दंगाई कराने। नमस्कार, मैं हूँ अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जनाब, बीते दिनों खबर दिखाई कि किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। जनाब, सरकार आखिर चुप क्यों है, ये तो जनाब सरकार ही बताएगी, क्योंकि आज तक जो है जनाब कल्प्रिट्स जो कि दोषी है, आज तक कभी जनता के सामने नहीं आए। कौन है वो ऐसे शख्स जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो बार बार हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करते हैं। ये कोई पहला केस नहीं है जनाब, चौथा 5वां केस भी है। ऐसे केस देखने को मिले डोडा, जहाँ पे एक शिवजी की मूर्ति को भी तोड़ा गया। भद्रवा से भी ऐसे मामले सामने आए, कठुआ से भी आए। ना जाने जनाब ऐसे कितने मंदिर हैं जो कि सुरक्षित नहीं है। जम्मू के शहर, मंदिरों के शहर को कहा जाता है, लेकिन जनाब मंदिर ही सुरक्षित नहीं है। हैरानी की बात है जनाब। इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राजन बजरंगी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले राजन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से जो है मंदिर सुरक्षित नहीं है? ये बात हम 1990 में सुनते थे कि कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आजकल हाई महीने में कम से कम 3-4 मंदिरों पे हमले हो चुके हैं। सिद्धड़ा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ में अभी तक एक भी उसमें पकड़ा नहीं गया। क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये सरकार की और डिपार्टमेंट की नाकामी चल रही है। पकड़ने को तो चाहे तो ये पताल से भी पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन जनता के सामने क्यों नहीं लाते? यही तो हमें दुख की लग रहा है कि हिंदुओं के लिए कि कोई भी आके हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के चले जाता है, ना पकड़ा जा रहा है, ना हमें दिखाया जा रहा है कि कौन तोड़ रहा है, कौन से मजहब का है, हमारे मजहब का है या दूसरे मजहब का है। ये तो बताएं कि हमारे देश में ये चाहते क्या है, दंगाई कराने। जी, तो क्या लगता है कि हिंदुओं पे ही क्यों टारगेट हो रहा है? हमेशा हिंदू हुई क्यों भाईचारा बना के रखे? हिंदू हमेशा शांत रहता है जी, तो इसीलिए कर रहे हैं कि शांत रहता, तभी शांति रहता है ना, इसलिए हिंदू को ये
जगाना चाहते हैं कि ये हिंदू एक बार जागे। हम हिंदू जाग चुके, तो फिर हर इंसान के लिए बुरा होगा कि हिंदू कितना जालिम भी है। हिंदू प्यार भी करता है, हिंदू नफरत पे आया तो हिंदू फिर अपने जान की परवाह नहीं करेगा। जी, तो जहाँ जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं और आज वही मंदिर सुरक्षित नहीं है, यही तो हमें दुख का है कि ट्रस्ट कहाँ गई। जी, जो हमारी ट्रस्टें बनी है मंदिर की, वो ट्रस्टें क्यों नहीं बोल रही इस मुद्दे पे कि हमारे मंदिरों को सुरक्षित कीजिए, जी, कैमरों के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, कि कोई तो पकड़ा जाए। ये कौन कर रहे हैं, ये शरारत है या मिलिटेंसी करवा रहे हैं या हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, यही नहीं पता लग रहा। अभी 4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। उनके घर में घुसे, खाना पीना, उनको मारा पीटा, कई तरह के हमले हुए उन पर। हमारे जम्मू कश्मीर क्या, हिंदुस्तान की बुद्धिजीव कोई भी नहीं बोला। और जाकिर मोमन को, मिलिटेंट को फांसी देने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई गई। आज वो बुद्धिजीव कहाँ है, वो पत्रकार कहाँ है, ये वो कि आज हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते। हमें दुख हो रहा है कि हमारे हिंदुओं की कोई भी सुनने के लायक नहीं है। सरकार भी निकम्मी बैठी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी निकम्मे बैठा है। मंदिरों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और हिंदू क्यों, कब तक चुप बैठेगा। हिंदू को कहते हैं शांत शांत, और दूसरे मजहब को आप उश करते हो। अभी किसी का गला काट देते हो, वो कहते हैं कि मेंटली था। ये क्या बात हुई कि हिंदुओं पे हमला हो, वो कलपट नहीं है। हिंदू कब तक चुप रहे। हिंदू अपने मंदिर पे कितना हमला सहे। हम हिंदू तो क्या लगता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदू सुरक्षित ही नहीं लग रहा है। जब हमारे देवी देवता नहीं सुरक्षित रह रहे, हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। हम उस ट्रस्ट को पूछना चाहते हैं कि जो ट्रस्ट है मंदिरों की जम्मू कश्मीर की, वो क्यों चुप बैठी हुई हैं। वो भी आके सामने बोले कि हमारे मंदिरों को रक्षा चाहिए। तो क्या कारण मानते हैं कि वो सामने नहीं आ रहे वो ट्रस्ट? ये पता नहीं, या सरकार का दबाव है या किसी का दबाव है कि ट्रस्टें क्यों नहीं बोल रही कि हमारे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। तो ये ट्रस्ट किस लिए बनाई है फिर? ये तो हमें समझ नहीं लग रहा कि ट्रस्ट किस नाम की है। या तो ट्रस्ट सामने आके पब्लिक, हम खड़े हैं, हम साथ देने को तैयार हैं। यूथ भी आती है, हर इंसान आएगा, हिंदू आगे आएगा कि आप तो ट्रस्ट आगे आओ कि मंदिर सुरक्षित के लिए तो सरकार के साथ अपील कीजिए। जो हमला कर रहे हैं उनको पकड़ा भी नहीं। अभी तक हमने एक भी बंदा व्यक्ति नहीं देखा कि और कितने भी मामले आए सामने, तो अभी फिलहाल कोई भी नहीं मिला। तो यही तो हमें नाकामी लग रही है कि हमारे पर हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, ना तो कोई पकड़ा जा रहा है, ना कोई सबूत मिल रहा है, ना कोई हमें बात। लेकिन जब भाजपा से जब कोई ऐसा सवाल पूछते हैं तो भाजपा एक ही आश्वासन देती है कि सब्र रखिए, कल्प्रिट सामने आएंगे। कब तक आएंगे सामने? सर सब्र कितनी देर रखी है। तो क्या भाजपा सही काम कर रही है? भाजपा क्या कर रही है, अब हिंदुओं के हितों के लिए जब भाजपा बनी थी, आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो भाजपा क्या कर रही है? तो क्या लगता है सिर्फ वोट बैंक की नीति चल रही है? ये तो वो सामने लग रहा है कि वोट बैंक के लिए जम्मू कश्मीर में सिर्फ वोटों के पीछे, वोट, क्योंकि ज्यादा दूसरी कमेटी है हिंदू काम है, तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा क्यों चुप बैठी है? वोट बैंक के लिए कि कल को कश्मीर से सीट ना कम हो जाए। सामने सारी गेम सीटों के कारण नहीं बैठो कि भाई हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज भी होना चाहिए। इस्लामिक कंट्री कितनी हैं? बहुत सारी है। तो हिंदुस्तान कितना है? एक हिंदुस्तान है और हिंदुओं का है। तो हम राष्ट्रीय हिंदू बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे। जो हमारे मंदिरों पे हमले कर रहे हैं उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, सामने आके बात करें। तो बजरंग दल क्या करेगी अभी? क्योंकि जिस तरह बजरंग दल जब भी कोई मंदिर पे कोई बात आती है, बजरंग दल विरोध करता है, सड़कों पे आता है, लेकिन अब बजरंग दल का क्या कदम रहेगा? हमारा तो पहले कानून के साथ रहता है। हम कानून के साथ चलते हैं, कानून के दायरे में। हम तो ये नहीं चाहते कि किसी गलत व्यक्ति को हम ऐसा करें कि वो उसके धर्म पे, मजहब पे हम टिप्पणी करें। हिंदू धर्म किसी की टिप्पणी नहीं करता, धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, ना हमने कभी बोलना सीखा है। कोई भी हमारे धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हम सहन करते हैं। हिंदू कब तक सहन करेगा? बजरंग दल कितना देर सहन करेगा? फिर कानून को हाथ लेना पड़ेगा, फिर कहेंगे बजरंग दल गुंडेदारी। तो हाँ, सही बात है कि कभी कभार तो बजरंग दल को गुंडा भी कहा जाता है कि गुंडे हैं यहाँ पे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ना, बजरंग दल को कई बार कहा जाता है ये गुंडा, ये भगवा तक, भगवा तक। ये क्यों कहा जाता है कि हम समाज का काम कर रहे हैं? हमने कौन सा गैर कानूनी किसी मजहब के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, या किसी मंदिर को, किसी को भी हमने मस्जिद वगैरह कम्युनिटी को किसी को भी टारगेट किया? कभी भी किसी हमला किया? हम हर धर्म को समान एक मानते हैं। वो धर्म हमारे को अपमान क्यों कर रहे हैं हिंदुओं के? हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और बनेगा।
जितना अत्याचार हिंदू सह सकता है जी। उतना ही उनको आगे देगा। जी ये ना सोचे कि हिंदू चुप है। हिंदू चुप रहता है कि समाज में रहना है, अपने धर्म के साथ रहना है। हमारा समाज सिखाता नहीं कि दूसरे धर्म को अपमान करें या किसी का गला काट के जी। और बहादुरी बताएं कि हमने इस्लाम या किसी धर्म के लिए कि खुदा को या भगवान को हमने अपना वो बलि ये दिया है। जी, तो राजन जी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, हमेशा सनातन धर्म ही क्यों इसमें ये हमारे हिंदुओं की कुछ कमजोरी है जी। और वो राजनीतियों के लिए जी इधर के क्या, उधर क्या लगता है कि यूनिटी नहीं है कुछ ऐसा? ये यूनिटी नहीं है। हम बटे हैं और कटे हुए हैं। अच्छा जब तक हिंदू बटा हुआ और कटा रहेगा जी। तब तक हम बढ़ेंगे नहीं। जी ये जाति बाती ये पॉलिटिशियनों ने बनाई जी। है, ये हमसे दूर होनी चाहिए। जी देखिए वैष्णो माता पे हर हिंदू जाता जी। है, एससी भी जाता है, ओबीसी जाता है, सब। सभी जाते हैं। जी वहाँ पे हम धर्म नहीं चलता। जी गंगा माँ में स्नान करने जाते हैं, एससी भी जाता है, ओबीसी भी जाता है, दलित भी जाता है, कई धर्म के हिंदू जाते हैं। वो सनातन है। जी ये सिर्फ पॉलिटिशियन ने हमें बांटा हुआ हिंदुओं को। जिस दिन ये हिंदू इकट्ठे हो गए उस दिन हम ईंट की ईंट बचा के दिखाएंगे कि दूसरे धर्म को भी कि हम हिंदू इकट्ठे हैं। जी। ये हमारी हिंदुओं की कमजोरी है। हम यही चाहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो, धर्म जात पे कटा हुआ बटा हुआ दूर हो जाए। जी जब तक हम इकट्ठे हो जाएंगे हम हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र भी बना के दिखाएंगे और हिंदू राज्य भी करके दिखाएंगे। जी। ये हमारे कल्पना और विश्वास है। महादेव की कृपा रही जी। तो हमारा धर्म सबसे ऊपर है, सनातन, और रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब सनातन धर्म जो है ऐसे ही जो है सनातन धर्म पे कब तक अपमान जो है जो ऐसे सहते रहेंगे और तमाम जितने भी बजरंग दल है चाहे जितने भी ट्रस्ट हैं उनको जागना होगा, क्योंकि जो है जनाब जम्मू का शहर जो कि मंदिरों का शहर जिन्हें कहा जाता है और उसी जम्मू के शहर में मंदिर सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है जनाब? कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। ये थे हमारे साथ राजन बजरंगी जी जिन्होंने अपने जो प्रकट थे वो आप सबके सामने रखे। नीचे कमेंट करके आप भी रख सकते हैं अपने विचार। अब तक के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट साहिल अत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।